हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 8वीं अ में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हमारा एक लेक्चर से जाहिरात लेखन चल रहा है और आज के लेक्चर में हम और दो जाहिरात के प्रश्न देखेंगे और इसके बाद जाहिरात लेखन ख़त्म कर देंगे। देखिएगा, विषय आपका मराठी है। उपयोजित लेखन में हम लोग जाहिरात लेखन देख रहे हैं। उसके पहले वाले लेक्चर में, शुक्रवार के लेक्चर में, हमने दो जाहिरात देखा था। एक जाहिरात बना के दिया गया था और उसके आंसर हम लोगों को लिखने थे उसी जाहिरात से ढूंढ के, और दूसरा आपको जाहिरात जो दिया गया था एक शब्द दिया गया था और उसी के हिसाब से आपको जाहिरात बनाना था। पुस्तक का जाहिरात था, बुक का जाहिरात था। आया समझ में? आज के ही लेक्चर में हम लोग दो जाहिरात देखेंगे, शब्द एक और एक विषय। दो तरीके के जाहिरात देखेंगे और वो जो जाहिरात दे के बना के दिया जाता है और उसके अंदर से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और आंसर उसी जाहिरात से ढूंढना है, वो जाहिरात सबसे ज़्यादा इजी है। उसको हम ज़्यादा उसका प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि वो आपको आंसर उसमें ही होते हैं और उसको आंसर खाली आपको ढूंढ के लिखना है। कृतयुक्त है। समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। ये आपका उपयोजित लेखन है बेटा। उपयोजित लेखन में हम लोग को जाहिरात लेखन देखना है, ध्यान देना है। सभी विद्यार्थियों को वीडियो में ध्यान देना है। देखिएगा, अगर देखा जाएगा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न 9वी 10वी प्रश्न प्रश्न 5वा या पद्धतीने विचारला जातो। 3 पैकी 2, मतलब 9वीं और 10वीं में अगर देखा जाएगा, हम 9वीं के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 9वीं और 10वीं में अगर देखा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको पहले वाला जो रहता है उसमें आपको 5वां अ वाला जो क्वेश्चन होता है 9वीं अ में, और 10वीं के एग्ज़ाम में 5वां अ वाला जो प्रश्न होता है बेटा, वो पत्र लेखन होता है और उसको सारांश लेखन ऑप्शन रहता है, मतलब अथवा या क्यों में रहता है। आया समझ में? और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन है आपका 5वां आ, और ये 5वां अ में ऐसे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते बेटा। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 5व्यामध्ये तुम्हाला 3 ऑप्शन दिलेले जातात आणि ह्या तिन्ही ऑप्शनपैकी तुम्हाला फक्त 2 प्रश्न करायचे असतात। समझ में आया कि आपको 5वां जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिया जाता है और तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन करना है बेटा। देखिएगा, जाहिरात लेखन तो हम लोग का अभी चल रहा है, बातमी लेखन है और कथा लेखन है, इस तरीके का। और आपको भी 8 में ऐसे ही रहेगा। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा, 5 5 5 15, यह आपको 10 नंबर के लिए प्रश्न 5वां आ पूछा जाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अभी देखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्त्वाचा नियम, मतलब महत्त्वाचे नियम, एक नियम आपको याद रखना है कि पेन है और पेंसिल है। जाहिरात लेखन बनाते समय आपको इतना याद रखना है बेटा कि ओनली वन आप पेंसिल का यूज़ नहीं करोगे। किसका यूज़ करोगे? पेन का यूज़ करोगे। समझे? इस तरीके का पेंसिल का यूज़ जाहिरात लेखन में करना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ बेटा, पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जाहिरात लेखन करते समय आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन से मुद्दे को ज़्यादा ध्यान देना है। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। देखिएगा, जाहिरात लेखन करते वेळेस कोणत्या मुद्द्याची काळजी घ्यायला पाहिजे? लक्ष्यवेधी शब्दरचना। लक्ष्यवेधी शब्दरचना मतलब आप जाहिरात लेखन जो बना रहे हो
जो शब्द उस जाहिरात में आप डाल रहे हो वो शब्द कस्टमर का ध्यान लक्ष्य आपके उस जाहिरात में आना चाहिए, ऐसी आपकी शब्द रचना होनी चाहिए। ग्राहक जाहिरात लेखन करते समय सबसे पहले ग्राहक को मध्य बिंदु केंद्र बिंदु माना जाता है। ऐसा समझ में। गुणवत्ता, अभी आपकी जाहिरात लेखन कर रहे हो, कौन सी चीज़ की जाहिरात लेखन कर रहे हो, उस चीज़ की जो गुणवत्ता है वो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्ट उल्लेख, और आपके जाहिरात लेखन का एकदम स्पष्ट मतलब क्लियरली उल्लेख मतलब क्लियरली दिखाई देना चाहिए, ऐसी आपकी जाहिरात होनी चाहिए। आया समझ में बेटा। देखिए आगे चलते हैं। अभी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, देखिएगा अगर देखा जाएगा कोरोना जैसी महाबीमारी चल रही है, महाभयंकर बीमारी चल रही है, और इसी महाभयंकर बीमारी में अगर देखा जाएगा बच्चे लोग, तो हमारा जो स्कूल है खाली बेंचों से सुनसान पड़ा हुआ है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है खाली बेंचों से। और ऐसे टाइम में हमारा एक ही फ्रेंड बना हुआ है, ऐसा समझ में, फिर भी हमारी पढ़ाई उसके ज़रिए से चल रही है। स्कूल पूरा सुनसान पड़ा है, क्लास अंदर पूरा सुनसान पड़ा है, ऐसा समझ में। और एक ही ज़रिया बना हुआ है कि इस ज़रिए को कनेक्ट करने वाला हमारा जो नेट लैपटॉप है, मोबाइल है, इसी ज़रिए से हम लोग बेटा पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को इतना याद रखना है, ऐसा समझ में। और इसी युग में ये सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा समझ में। अगर ये नहीं रहता, मोबाइल लैपटॉप अगर नहीं रहते थे, कंप्यूटर अगर नहीं रहते थे, हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ाई करते थे क्या? नहीं करते थे। आप सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान में रखना है बेटा, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो आजचे युग मतलब अभी मैंने बोला इंटरनेट का युग है, आत्ताच मी सांगितलं की विज्ञानाचं युग आहे, सायन्स का युग है। और इसी सायन्स के युग में देखा जाएगा बेटा, जाहिरातीसाठी अनेक माध्यमें आहेत, और इसी सायन्स के युग में अगर देखा जाएगा जाहिरात लेखन करने के लिए बहुत से सारे माध्यम हैं। कितने माध्यमों से कितने चीज़ों से जाहिरात लेखन किया जाता है। देखिएगा इंटरनेट है, इंटरनेट से जाहिरात प्रसारित की जाती है, उस जाहिरात को फैलाया जा सकता है, ऐसा समझ में। चित्रपट है, चित्रपट में भी जाहिरात, पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, इस मूवीज़ में भी आप लोग देखते हो टीवी के ऊपर, जब भी आप पिक्चर देखते हो तो जैसे पिक्चर चालू हो जाता है तो आपको 5-5 2-2 मिनट के लिए ऐड आती है, जाहिरात लेखन, जाहिरात की ऐड आती है कि नहीं। इस तरीके से पिक्चर से भी आपको जाहिरात, वृत्तपत्र, आपका जो समाचार पत्र है उसमें देखिएगा बड़े बड़े जाहिरात आपको दिखाई देती है। जाहिरात का एक या दो पन्ने ही रहते हैं, इस तरीके से जाहिरात को वहाँ पे डाला जाता है। मासिक है, जो मासिक आता है घर में पढ़ने के लिए, एक बुक जैसा रहता है, और उसी में भी आपको जाहिरात दिखाई देती है। आकाशवाणी है आपका, एफएम है, एफएम उसको आकाशवाणी केंद्र बोला जाता है, उसमें भी बहुत सारी जाहिरातें आती है, आप सुनते हो। दूरदर्शन पे, दूरदर्शन जो टीवी चैनल है, पहले ज़माने में तो दूरदर्शन ही था। और इतने सारे माध्यमों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जाहिरात को आगे लेकर जा सकते हैं, ऐसा समझ में। चलो आगे देखते हैं। और इतने सारे माध्यम हैं, और माध्यम होने के बावजूद बेटा ये जाहिरात लेखन आगे लेकर जाने के लिए कौन से क्षेत्र में हम लोगों को जाना पड़ता है और कौन कौन से क्षेत्र है। देखिए जाहिरातीची क्षेत्रे मतलब जाहिरात लेखन आप जो कर रहे हो ना, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से फील्ड में जाहिरात लेखन किया जाता है। देखिएगा कला है, कला है तो कला में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। क्रीड़ा है, खेल है,
खेलों का भी जाहिरात होता है, खेलों का भी ऐड होता है बेटा। शिक्षण पढ़ाई का भी इतना ज़्यादा ऐड हो गया है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई का ही ऐड सब जगह पे आपको दिखाई देता है। आरोग्य है, डॉक्टर्स का जो है कोई भी अपना आरोग्य के लिए ऐड करते हैं। व्यापार में, बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा ऐड है। दड़न वड़न मतलब लेना जाना और आना, टूर्स एंड ट्रैवल्स है, इस तरीके का दड़न वड़न में प्रसार माध्यम है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं। इस तरीके न्यूज़ चैनल वाले भी अपना प्रसार, अपना जाहिरात करते हैं। मनोरंजन, टीवी में देखा जाएगा तो मनोरंजन जो भी है बॉलीवुड, ये भी एक आपका मनोरंजन का भी एक माध्यम है कि जाहिरात का जो क्षेत्र है। आया समझ में? यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अभी देखिए